बेटा थोड़ा लेट मत किया करो, है ना, जल्दी आया करो क्लास में, ठीक है। चलो ओके, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे। आप लोग कह रहे हैं कि मैम कुछ कुछ नहीं हुए थे, ऐसा ही क्या? यस मैम। ये वाले हो गए थे क्या आप लोगों के? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि कैसे किया था इस क्वेश्चन को? आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे इन 2 पॉइंट, जस्ट रेज योर हैंड। एक मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग करना। ओके, 3 बच्चों ने हैंड रेज किया। हाँ पीयूष, कैसे किया? हाँ पीयूष बताओ। बोल ही नहीं रहे हो। दिशा? मैम पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, और फिर जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ना आप क्या यूज करेंगे, वही मैजिकल फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था। कौन सा लिखवाया था? नंबर ऑफ मोल्स। फिजिक्स की क्लास में भी लेट आए थे क्या बच्चे इस तरह से? मैम फिजिक्स की क्लास में तो काफी कम बच्चे आए थे, लाइक 48 समथिंग। 40? मैम यस मैम, अराउंड 40। स्टार्टिंग में 42 थे, फिर कम हो गए थे। अच्छा अच्छा, अपने तो यहाँ 30 ही हैं अभी। मैं ये पूछ रही हूँ, उसके फिजिक्स की क्लास में भी ऐसा लेट ज्वाइन कर रहे थे क्या स्टूडेंट्स? नो मैम, स्टार्टिंग 5 मिनट्स में कर लिया था। देखो देखो, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास। देखो इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग। और क्या बताया था मैंने? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या सिंपल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल तुम्हारा एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो। और क्या बोला था? गिवन वॉल्यूम बाय जो दिया हुआ है उसके फिक्स्ड वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अगर मास दिया हुआ है तो फिक्स्ड मास से डिवाइड कर दो। अगर पार्टिकल दिया हुआ है तो फिक्स नंबर पार्टिकल से कर दो। कितना होता है वो फिक्स नंबर? एवोगैड्रो नंबर। गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसके फिक्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। कितना होता है एसटीपी पे? 22.4 लीटर। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। यस मैम। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? देखो बच्चे बड़ी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा 8:15 की क्लास होती है, 8:15 की, 8:30 की नहीं होती है जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा। परवीन बेटा ये हो गया तुम्हारा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ गए? सिग्निफिकेंट फिगर मैं सबसे लास्ट में करवाने वाली हूँ बेटा, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। बहुत ही 100 में से 2-3% चांस होते हैं वहां से क्वेश्चन आने का, ठीक है। और वो बहुत इजी टॉपिक है, उसको मैं लास्ट में लूंगी, समझ गए? चलो, जो करा रही हूँ वो नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने? देखो आपको मास दिया हुआ है, मास मैं ले लूंगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मुझे इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। यस यस मैम। यस मैम। मास और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मुझे इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा। गिवन मास 2.33 ग्राम होता है। मोलर मास बेरियम का होता है 137। आता है ना निकालने? मोलर मास कैसे निकालते हो आप? बेरियम का 137 होता है, नहीं याद तो मैंने बता दिया। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 4 जा 64। इसको सोल्व कर लेना, कितना आएगा मुझे बताओ, बताएगा कोई? 233। 230। 233। ठीक है, तो वही हो जाएगा। मोलर मास किसमें होगा? ग्राम पर मोल, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो, या क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है जो हमें निकालने हैं। और एवोगैड्रो कितना होगा बताओ?
6.02 into 10 to the power 23. 6.02 into 10 Next to the क्या हो power जाएगा 20. 2.33 by 233 into 6.022 into 10 की पावर 23. यही हो जाएगा. Yes, ma'am. बस तो निकाल लेना अपना. ठीक है. Yes, ma'am. बाकी हो जाएंगे सारे सेम, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आप लोगों को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन हो गया था. ये इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. अब आपको एटम्स बताने हैं कि कितना होगा. मैम इसका जो सी पार्ट था वो नहीं हुआ है. क्या हुआ बेटा? सी पार्ट नहीं हुआ इसका. कार्बन एटम बताने हैं जिसके अंदर. ठीक है. देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व. ए कैसे किया, कोई मुझे बताएगा? मैम मैं बताऊँ. मैं बताऊँ. मैम पहले में दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.1. तो यहाँ पे वैल्यू तो हम फॉर्मूला दूसरा वाला लगा देंगे नंबर ऑफ मोल वाला, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर से जो वैल्यू मोल की थी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. और फिर यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे कि कार्बन के है 6 और हाइड्रोजन के है 12 और ऑक्सीजन के है 6, तो इन सबको प्लस कर कर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे और एवोगैड्रो नंबर से. ठीक है. ऐसी की है क्या आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अब बोल रहे हो कि 1 मोल ऑफ C6H12O6 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 और 18 कितना हो गया? 24. 24. यानी कि 24 इंटू एन ने किया ये आपने. बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा? ऐसे किया. बोलो. नो मैम. नहीं किया ऐसे दिव्यांश? नो मैम, मैं तो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करा था मैंने. वैसे कैसे किया बेटा? मैम वही मैम जो आप करेक्ट गिवन मास है अपॉन मोलर मास, उसके हिसाब से मैम जो आपने फॉर्मूला बताया था. बच्चे देखो ना, ये आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे है ना. यस मैम. तो ये एटम है क्या C6H12O6? नो मैम. समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना. आई समझ में दिव्यांश? यस मैम. ठीक है. जैसे मान लो ये आपको निकालना है. इधर देखो ये वाला, इसको एक बार इरेज कर दूं. ये वाला देखो सी वाला. सी एटम इन 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11. इसमें कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल निकाल लो पहले. बोलो हाँ या ना. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिवन मास बाय इसका मोलर मास निकाल सकते हो. Yes, Yes, ma'am. कितना आ जाएगा? 342. 842. हाँ वो तो ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 0.01 मोल. यस मैम. ठीक है. तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ C12H22O11 में कार्बन एटम कितने हैं बताओ? 12 carbon atoms. यानी कि 12 इंटू बोलो हाँ या ना. यस मैम. Yes, ma'am. तो 0.1 में 0.01 मोल में कितने हो जाएंगे? यही तो बताना है आपको.
यस मैम। ऐसे ही किए सबने? Yes, ma'am. ठीक है, किस किस का नहीं हुआ था ये बता दो। मैम एक बार रिपीट करके बता दो। मैम हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फिर हमें पहले कार्बन और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का निकालना है कि मतलब तीनों कितने एटम्स हैं। हाँ, आपसे इसमें क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे ना, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। अगर मान लो इंडिविजुअल का पूछते कार्बन का तो 6 से मल्टीप्लाई करते, हाइड्रोजन का पूछते तो 12 से मल्टीप्लाई करते, और ऑक्सीजन का पूछते तो 6 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा ओके मैम। ठीक है, ओके। बाकी ये वाला हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, ओके। ये वाला हो गया था क्या? यस मैम। यस मैम। कितना आंसर आया था? मैम फोर्थ आंसर था। फोर्थ आंसर था, सबका आ गया था? यस मैम। एक ही बच्चे ने बोला यस मैम, मेरे को कैसे पता चलेगा? Yes, ma'am. Answer आ गया. यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। ये मैम वाला बताओ। फोर्थ। नहीं हुआ? मैम हो गया था फोर्थ। हो गया? कोई ऐसा मैम, हो स्टूडेंट है गया। जो जिसका नहीं हुआ था, सिर्फ वही हैंड रेज करो। हाँ जी। अच्छा, इतने बच्चों का नहीं हुआ है? फिर आप बोल क्यों नहीं रहे बेटा? 12 बच्चों का नहीं हुआ है। देखो कैसे किया इन्होंने, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर 1:4। ठीक है, आपको रेशियो दिया हुआ है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर में, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो होगा क्या। अगर मैं मान लू यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल है तो O2 कंसीडर करूंगी, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने मान लिया इसका x ग्राम दिया हुआ है, और इसके रिस्पेक्ट में जो नाइट्रोजन है उसका कितना दिया हुआ है? 4x। मान सकती हूँ, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, यही तो निकालना है। तो हम पहले ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं O2 का, और N2 का निकाल के दोनों को क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, बोलो हाँ या ना? यस Yes, मैम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो होगा क्या। यहाँ पे देखो क्या होगा। अगर मैं ये बोलूं ऑक्सीजन का कितना होता है मास, जल्दी बताओ। O2 का, क्योंकि मॉलिक्यूल है 32। 32। 32 वेरी गुड। 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ठीक है। या तो आप ऐसे वो मैजिकल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, अगर आपको वही तरीके से समझना है तो मुझे बता देना, मैं वैसे ही बता दूंगी आपको। ठीक है, अच्छा। तो निकालना किसके लिए आपको? x ग्राम के लिए निकालना है गौरव बेटा, फिर आगे क्लास में। हाँ, मैम। तो यहाँ पे क्या होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय 32 इंटू x ग्राम, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। बस ऐसे ही नाइट्रोजन का निकाल लो। नाइट्रोजन में क्या होता है? N2 होता है, कितना होता है? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम में 20 ग्राम ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। Yes, निकालना yes, किसके yes, लिए? 4x के लिए। तो देख लो Na/28 इंटू 4x ग्राम,
इसको भी एक काम करो, इसको भी Na लिख दो, क्योंकि बाद में तो जाके डिवाइड में कैंसिल ही हो जाएंगे। ये O2 का आ गया है और ये N2 का आ गया, दोनों को डिवाइड करो, देखो आंसर आ रहा है क्या? 4 Yes, ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, देखो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं हुआ, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैम मैजिकल फॉर्मूला के थ्रू बता दो। ठीक है, देखो भाई इधर मैजिकल फॉर्मूला के थ्रू बता देती हूँ। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चे, इधर लिख देती हूँ थोड़ा, इधर देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाय अपॉन मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, और आगे चलो, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय बताओ 22.4 लीटर एट एसटीपी पे। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब आपको दिया क्या हुआ है, मासिस दिया हुआ है, पहले मैं ऑक्सीजन के लिए निकालो, तो दूसरे का तुम खुद निकाल के डिवाइड कर लेना। ठीक है, कितना है गिवन मास x। ठीक है, आज नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या आप लोगों के वहां पे बहुत ज्यादा, कि बहुत सारे स्टूडेंट है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। आप सारे मेरी लास्ट क्लास में थे क्या? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो x ग्राम है, मोलर मास कितना होगा O2 का? 32 ग्राम होगा। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे निकालने हैं मैम, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे निकालने हैं। और एवोगैड्रो कितना होता है, जल्दी बोलो, इसको मैं Na लिख लेती हूँ। 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, ऐसे ही आप किसका निकालोगे बच्चे, ऐसे ही आप N2 का निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 7:32। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन मत करना क्योंकि अभी मैंने तुम लोगों को मोलैरिटी नहीं सिखाई है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ना बच्चों को, तभी ये लिखा हुआ था, पहले टाइम मिला नहीं मेरे को। चलो, द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 2 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज। अच्छा, आज मुझे ये बताओ, मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन करना चाहते हो या आगे करना चाहते Ma'am, हो? आगे. मैम मोल कॉन्सेप्ट। मैम आगे। मोल क्या मैम पहले मोल कॉन्सेप्ट, पहले ये सीख लो, अभी भी देखो। हाँ बोलो बेटा, सावन। हाँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो फिर। द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 2 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड। देखो पोटेशियम फेरिसाइनाइड का ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको बताना है पोटेशियम एटम कितने होंगे 2 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड। जल्दी मेरे को करके बताओ और फिर मेरे को इसका आंसर बताना। बहुत लेट ज्वाइन करो बेटा आप लोग क्लास, मैम ए। डेटा वेटा खत्म हो गया है क्या? मैम Ma'am, ए। option A. कोमल आप अभी ज्वाइन हो गया क्या बेटा? लिंक आपने ज्वाइन किया अभी? कोमल है क्या यहाँ पे? ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो आंसर इसका आप बोल रहे हो 36.13 इंटू 10 की पावर 23। देखो आपको ध्यान रखना है, एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो बस कर लो, पहले आप क्या निकालोगे बताओ कैसे किया आपने? मैम 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड में, देखो जब तक सारे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि किसका हो गया और किसका नहीं हुआ है ना। तो 1 मोल ऑफ इतने में कितने होंगे जल्दी बताओ पोटेशियम एटम? 3 एवोगैड्रो नंबर। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस। निकालने किसके Yes, लिए है? sir. 2 मोल के लिए। निकाल लो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू एन।
मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बताओ हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. 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 झूठी हाँ मत भरना, जिसका नहीं हो रहा उसी टाइम हैंड रेस कर देना, ठीक है? ये वाला करो, ये वाला तो कर लोगे, ये तो इजी है। Yes, ma'am. ऑप्शन डी। ठीक है, D option है। 0.1। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए 1 मोल ऑफ H2SO4? अब देखो H2SO4 इज व्हाट, योर मॉलिक्यूल ना। आपको अब इसमें एटम्स बताना है कितने होंगे, मैम ए होगा। पक्का? ऑप्शन 1 मोल ऑफ Yes, ma'am. H2SO4 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एटम्स कितने हैं टोटल? 7 है, तो 7 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. A option. ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर है या किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास? और ध्यान रखना क्लास छोड़ के नहीं जाएगा कोई। सुहानी स्विच ऑफ कर लो बेटा। मैम हाँ बेटा, मैम 1120 सीसी मतलब क्या हुआ? बता रही हूँ। देखो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? अब देखो आपको ना यहाँ पे रिलेशन कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, लिख लो बेटा, ये काम आएंगे 2 साल। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है, ठीक है? 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या मैं लिख सकती हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको पता होने चाहिए जब भी आप मेरी क्लास में आओ। ठीक है? Yes, ma'am. ओके मैम। Okay, ma'am. हो गया था ये? किसका नहीं हुआ था देखो वो हैंड रेस करो, कहीं पता चले तुम लोगों का हो जाए, मैं यूं ही करवा रही हूँ। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? शायद मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताना भूल गई थी। ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो बोले कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वो, है ना? ग्राम एटॉमिक Yes, मास ma'am. एटम की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ एटम, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल, यानी कि ग्राम एटम का मतलब क्या है? मोल की बात कर रहा है, ठीक है? हो जाएगा? Yes, ma'am. वही 2-3 बच्चे बोल रहे हो। तुम पहली क्लास में तो सुपर एक्टिव थे, अभी क्या हो गया? या वो बच्चे नहीं है? सारे तो थे मेरी क्लास में लास्ट टाइम। थम्स अप वम्स अप कुछ तो दे दो भाई, मेरे को पता तो चले। कैसे निकालोगे? चलो मुझे बताना एक बार, कोई स्टूडेंट। पीयूष बताएगा, सुहानी तुम बताओ। मैम कौन सा क्वेश्चन? यही वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। कैसे निकालो? किसी एक का बता दो। आप बता दो, डी वाले का बता दो कितना मास आएगा और कैसे आएगा। देखो नहीं निकाल पा रहे हो। हाँ दिव्यांश। मैम डी वाले का बता दूं? हाँ बताओ। मैम इसमें मैम एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, तो मैम ऑब्वियसली कि 1 मोल होगा। तो मैम 1 मोल ऑफ H2 गैस का मैम 2 ग्राम वो होता है मास। नहीं नहीं बेटा, ये एवोगैड्रो नहीं है। देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स है। सॉरी मैम। 0.1 मोल आ जाएगा ना इसमें,
और हाँ। उससे फिर हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। भाई 0.0 मैजिकल फॉर्मूला निकाल लो, लिखो तुम लोग, मैं बोलती हूँ, लिखो, अपने आप से करोगे तब आएगा समझ में। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपको ऑलरेडी गिवन है ना। गिवन मास बाय मोलर मास कितना होगा H2 का 2 ग्राम, और आपको गिवन कितने हैं मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 की पावर 22, और फिक्स नंबर से करोगे तो कितना होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बस निकाल लो, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.2। 0.2। बस अब मोलर मास 2 ग्राम होगा या 2 U होगा? नहीं, आप एम, वो तो आप एटॉमिक मास की बात करते हो ना, अब तो हम मोल की टर्म्स में चले गए हैं। तो जो मोलर मास होगा वो 1 मोल 2 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। मोलर मास हमेशा आप लेते हो ग्राम पर मोल में, और जो आपका मास गिवन होगा उसको आप ग्राम में लोगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट को भी तो कैंसिल करना जरूरी होता है ना, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। देखो ना, जैसे अगर मैं बोलूं जो एवोगैड्रो नंबर है वो कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल होता है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, यस। ठीक है। तो मैक्सिमम निकालना है आपको मास 0.2 ग्राम इसका आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका निकाल सकते हो, सी का। सी का कैसे निकालोगे, सिंपल है, 1 मोल कार्बन में कितना मास होता है 12 ग्राम, तो 0.1 मोल में निकाल लोगे। यस। तुम रिवाइज नहीं करके आए ना, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, नहीं करके आए ना रिवाइज, और ना ही तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आए हो। और मुझे बोल रहे थे मैम हो जाएंगे हमारे, तो सारे हो गए, क्यों नहीं करके आए, रीजन बता दो बस। मैंने कहा मुझे फीवर था। अच्छा, मैंने कहा था वो याद रखना, जो मैंने तभी मैंने लास्ट क्लास में वो करवा के भेजा था, ताकि जब तुम आओ तो पढ़ के आओ और थोड़ा सा ये करके आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट ऐसे तो काम नहीं चलेगा अगर आप फर्स्ट क्लास का ही काम नहीं करोगे बेटा, तो है ना। ठीक है, तो इसका कैसे निकालोगे, देखो ना, सिंपल ही तो है, तुम्हें फॉर्मूला तो लगाना है नंबर ऑफ मोल। आपको ये याद नहीं होगा, सिर्फ यही तो करना है आपको, यही तो याद रखना है, ये मैजिकल फॉर्मूला, और क्या करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखो, जो आपसे पूछ रखा है ना, आप सिर्फ उसको लोगे। जैसे सी में देखो ग्राम एटम बोला हुआ है, यानी कि वो मोल की बात कर रहा है, मोल है, और ये पूछ रखा है किसका मैक्सिमम मास होगा, यानी कि मोल और मास के बीच में क्या ले लो आप, रिलेशनशिप लिख लो। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ ऑलरेडी, मास निकालना है, मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12 होता है, बस निकाल लो, कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। बी वाला मैं आप लोगों को करा देती हूँ, क्योंकि बी वाला हो सकता है कि तुम लोगों से ना हो। देखो, आप लोगों को पता है वही, अब देखो वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम की टर्म्स में लिख दो, मास बाय मोलर मास कितना होता है CO2 का, बताना जरा। CO2 का 44 ग्राम। 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम होता है। अच्छा, ठीक है, गिवन वॉल्यूम कितना दिया मैम 1120 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा STP पे कितना होता है, यहाँ पे STP पे लिख लेना, कितना होता है 22.4 लीटर। लेकिन लीटर को तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर ही नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। मैम यहाँ पे NTP क्यों लिखा है? मैं बता रही हूँ बेटा, ऊपर वाला तो कर लो, है ना। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसको 22.4 लीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा, मास निकाल लेना, 2.2 ग्राम आ जाएगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। एनटीपी क्या है यहाँ पे बच्चे, एनटीपी है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे मैंने आपको एसटीपी क्या बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, तो इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है वैल्यू में, इसका भी आप 22.4 लीटर कंसिडर कर सकते हैं। मैम 22.4 से तो 44 आ रहा है मैम इसका आंसर। हाँ तो डी ही आएगा फिर। डी ही आएगा। नेक्स्ट वाला बताओ मुझे क्या होगा, नेक्स्ट वाला कैसे करोगे? मैम इसमें ऑप्शन सी आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। एक एटम का मास निकालना है भाई आप लोगों को, कैसे किया? मैम यहाँ पे एक एटम का मास निकालना है तो 1/एवोगैड्रो नंबर किया तो ये आया। समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे भाई, ये तो बहुत इजी है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल है, वो निकालना है। तो निकालो फटाक से, क्या रेशियो होगा? मैम फोर्थ आ रहा है, ठीक है। नेटवर्क इशू है क्या? बार बार रीजॉइन हो रहे हो तुम लोग? मैम जो 32.0 ग्राम ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूल, उसमें तो 2 एटम है ना ऑक्सीजन के, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको क्या बताना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना, ठीक है, 28 ग्राम CO एंड 32 ग्राम ऑफ ये। बी आ रहा है क्या? यस मैम, बी आ रहा है। ठीक है, आई थिंक लास्ट वाली क्लास में मैंने फोर्थ बता दिया था इसमें आंसर, ठीक है, मेरे को लगा ये अलग अलग पूछा हुआ है। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन एटम का रेशियो पूछा है ना आपसे, बिल्कुल ठीक है। देखो 16 ग्राम का मतलब क्या हुआ, कैसे निकालोगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? 1 मोल एटम, Yes, ma'am. मैम। और इसमें क्या होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अच्छा, अब 28 ग्राम मोनोऑक्साइड, इसका भी मतलब क्या हुआ? 1 मोल है ना इसका, आप CO का जब आप निकालोगे तो इतना आएगा, तो 1 मोल ऑफ CO एटम में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? एक ही है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ही, Yes, ma'am. मैम ठीक है। अब 32 ग्राम मतलब कितना हो गया आपका? 1 मोल ऑफ O2 हो गया, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 1:1:2, ठीक है। मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में ये बता दिया, उनको भी ठीक करवाना पड़ेगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा फिर, बस हो गए ये वाले तो सारे क्वेश्चन तुम लोगों के, बोलो ठीक है। यस यस मैम हो गए। ओके, आज मुझे वैसे तुम्हें कुछ लॉज बताने थे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले यहाँ पे जल्दी से वो मैजिकल फॉर्मूला लिख लो कि नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय टोटल नंबर, यानी कि मैं सिंपल लिख दूं एवोगैड्रो नंबर, बोलो। यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे क्या होगा? गिवन वॉल्यूम बाय 22.42। 4 लीटर। एक तो ये याद रखोगे, और एक ये याद रखोगे 1 मोल क्या होगा? मोलर मास के बराबर, और ये किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। एटम, आयन या मोलिक्यूल, और ये किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर एट STP।
ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। मैम तो फिर ऊपर का गिवन मास कहाँ गया? किसका हुआ बेटा? मैम जब 1 मोल मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर और 22.4 लीटर के बराबर आया तो फिर ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स थे वो कहाँ गए? नहीं 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 नहीं, ये तो फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बेटा। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। यही तो बताया था मैंने आपको कल परसों क्लास में कि 1 मोल कितना होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही तो बोला था। और वो किसके बराबर होगा? उसके मोलर मास के। और या मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, 22.4 लीटर एट एसटीपी पे लिख सकती हूँ। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सपोज आपको मास दिया हुआ है तो उसके फिक्स मास से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसके फिक्स वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। ओके मैम। ये 1 मोल की बात करें बेटा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करोगे क्या तुम लोग? करो इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको दिए हुए हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैसे करोगे? कर दो गिवन मास बाय मोलर मास निकाल के। मैम 0.33। ठीक है, और जिसके आंसर आते जाए वो अपने आप को मार्क्स देता जाए। जिसका आंसर आता जाए वो अपने आप को मार्क्स देता जाए। मैम सेकंड में आपने 7.9 mg लिखा है। हाँ हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, याद आया मेरे को दिव्यांश से, 1 mg किसके बराबर होता है बच्चे? 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम। ध्यान रखना, मिली का मतलब क्या होता है? 10 टू पावर -3 होता है। ठीक है, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर -6 होता है। तो 1 माइक्रोग्राम किसके बराबर होगा? 10 टू पावर -6 ग्राम होगा। अभी आप निकाल सकते हैं सारे बच्चे, निकालो। मैम हो गया। हो गया, सावन का हो गया। आज पवन नहीं आया ना? नो मैम। ठीक है, कैसे किया? गिवन सिंपल फॉर्मूला लगा दिया होगा, नंबर ऑफ मोल क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। तो इसका आंसर जल्दी बताओ, 0.33 ग्राम आया तुम लोगों का। यस यस मैम। मैम। इसका क्या है? 40 बाय सॉरी, गिवन मास 7.9 इंटू 10 टू पावर -3 बाय 40 करके आया होगा। कितना आया इसका आंसर? यस मैम, जीरो मैम बहुत लंबा है मैम, 0.00 समथिंग में आएगा। नहीं, बहुत लंबा तो नहीं आना चाहिए। मैम 0.197। हाँ, इतना कुछ आएगा, 0.19 समथिंग। बाकी मैं इसका आंसर देख लेती हूँ एक बार कि क्या है। यस मैम। ओके, तो इसका आंसर है आपका, क्या दिया मैंने? कैल्शियम का दिया है ना आप लोगों को? तो यस मैम। कैल्शियम का है इसका, 6 का है 1.97। नहीं, ये क्या निकाल रहे हो भाई, गलत निकाल रहे हो। 10 की पावर कौन बोलेगा? 1.9 समथिंग आएगा इंटू 10 टू पावर -4 आएगा बेटा। मैम निकाल। अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास जीरो हो जाएगा ना मैम, हाँ, अगर 0 पॉइंट समथिंग कर सकते हो इंटू 10 की पावर -5, और डेसिमल को आगे पीछे करके 10 की पावर -4, मतलब ये आएगा 1.97 इंटू 10 टू पावर -4 ग्राम आएगा। ठीक है यस मैम मैम। 0.9119 आ रहा है। हाँ, तो उसमें 10 की पावर में क्या जा रहे हैं? 10 की पावर -3। हाँ, तो ठीक है, 10 की पावर -3 मैंने डेसिमल ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा। ये भी ठीक है।
अगर मैं एक डेसिमल को इधर पहुंचाऊंगी 1.97 तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 नहीं हो जाएगा? बताओ। यस मैम। बस सिंपल। थर्ड वाला भी कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम 5.4 into 10 की पावर -6। 5.4 इंटू 10⁻⁻6, बिल्कुल ठीक है। यही आया है क्या? इतने मोल आए हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ, फर्स्ट का निकालो, 0.1 मोल ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसका कितना होता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देती हूँ। 10.1 ग्राम होगा मैम इसका आंसर। हाँ, इसका 101 होता है बेटा, ठीक है। पोटेशियम का 39 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एंड ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, तो 101, ठीक है। तो 0.1 मोल ऑफ में निकालना मास, सिंपल लगाओ वही फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, मास निकालना है, 101 मोलर मास है ही, जस्ट उसको डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes. यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड पार्ट बच्चे। 1 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। CH4. CH4। तो क्या होगा, 12 + 4 16 होता है, इसका तो पता ही है, पढ़ के आए हो तुम लोग। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो निकाल दो वही, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये 10 की पावर 23 है बेटा। मैम 2.5। 2 पॉइंट कितना बोल रहे हो? 2 पॉइंट आएगा इसका 65 कुछ आएगा, 2.65। 2.65। 2.65 मैम 2.5। देखो इसके आसपास आ रहा है 2.65 के पास। देखो कहीं कैलकुलेशन तुम लोगों ने गलत किया, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो यही आएगा। मैम 2.65 ही है मैम इसका आंसर। ठीक है, ओके। थर्ड वाला देखो बच्चे, अभी करवाया ये वाला तो मैंने। हाइड्रोजन एट STP, मास निकालना है। हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पे H2 की बात हो रही है। मैम अगर इसको ऐसे क्वेश्चंस में H लिखेंगे तो वो एटम भी लिखेंगे ना साथ में, अगर उन्हें H का पूछना हो देखो क्वेश्चन में तो। अगर उन्होंने ना हाइड्रोजन बोला हुआ है, ठीक है, एट STP पे, STP पे मैं किसकी बात करती हूँ? गैस की बात करती हूँ, यानी कि ये क्या रहा होगा? H2 रहा होगा। समझ गए? यस मैम। हाँ, तो अभी निकाल लो, वही है सेम, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय कितना है वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर, उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी मैम निकालो। 0.01 ग्राम। 0.01 ग्राम। 0.01 ही। कोई ऐसा बच्चा है जिसके ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए हैं? प्लीज रेज योर हैंड बेटा। देखो छुप के नहीं बैठना है। सबका हो गया जितने भी हैं यहाँ पे 27 स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये कर। यस हाँ मैम। हाँ, हैंड रेस किया है किसी ने। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3। मैम ये था मैम पिछले क्वेश्चंस में भी था हाँ ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा आपसे, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम, यानी कि आपको ना हर किसी एलिमेंट का बताना है। सोडियम में बताना है नंबर ऑफ एटम, कार्बन का बताना है और ऑक्सीजन का बताना है।
तो इंडिविजुअली का बताना है। उसमें क्या किया था हमने, जैसे कार्बन एटम बताया था ना C12H22O11 में, जिसमें हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही आपको सोडियम का अलग बताना है, कार्बन का अलग बताना है और ऑक्सीजन का अलग बताना है। करो करो। मैम एक बार फिर से बता दो। देखो, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं कितना है, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे बोलो हाँ या ना। जब भी Yes, आपसे ma'am. ये पूछा गया हो ना नंबर ऑफ एटम्स बता दो, तो आप ध्यान रखना पहले आप मोल्स निकाल लो, ठीक है। जब भी आपसे बोला हो नंबर ऑफ एटम्स बता दो, आप क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। देखो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल क्या होगा बच्चे, गिवन मास बाय मोलर मास 53 ग्राम होगा, और इसका मोलर मास निकाल के बताओ। सोडियम का 23 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 6 60। होगा मैम। हाँ जी, 106 106 होगा, ठीक है। तो मोल्स आ जाएंगे, कितना है कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 1/2 0.5 मोल, यही आ रहा है सबका। यस Yes. मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। यानी कि मुझे ये पता है बेटा, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, तो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम होंगे, बोलो। 2 2 into into एवोगैड्रो Avogadro नंबर। number। मुझे किस में निकालने हैं, 0.5 में निकालने हैं, तो 0.5 में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दूंगी। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। मैम। ऐसे ही मैं कार्बन के लिए निकालूंगी तो क्या होगा, 1 मोल में मेरे को पता है कार्बन का एक ही एटम है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर 0.5 में कितना होगा, मल्टीप्लाई। 0.1 into 10 के पावर। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगी तो मुझे पता है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 3 एवोगैड्रो नंबर into 0.5 0.5। हो जाएगा अभी। यस मैम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे मोस्ट, ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि सबसे भारी कौन है इसमें। 50 ग्राम आयरन, आपको निकालना पड़ेगा सबका मास, तब पता चलेगा कि कौन ज्यादा भारी है। जैसे करो, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी, पहले खुद से ट्राई करो। करो करो करो। मैम आयरन का 52 मोलर मास होगा। 56 होता है बेटा, वो तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आयरन का तो क्या ही करोगे, 50 ग्राम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, 50 ग्राम आयरन है, तो इसको तो ऐसे तो इस छोड़ दो। अब मैम सिल्वर का कितना होता है? सिल्वर का होता है बेटा 108। वन जीरो एट होता है। निकालो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हो गया परवीन, कैसे किया? यस मैम। हाँ कैसे किया बताओ बेटा। मैम 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मैम 70 ग्राम हो गया वेट। कैसे किया? देखो 5 ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल है,
मैम मोल है यस मैम। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल आपके पास 5 है, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन, देखो अब एटम की बात हो रही है तो 14 लिखोगे, है ना। तो 14 फैक्टर कितना हो गया 70 ग्राम। बोलो सबका आ गया, कोई ऐसा है जिसका नहीं आया। मैम 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा आंसर। 10 ग्राम नाइट्रोजन कहाँ से आ गया बेटा। मैम ऑप्शन बी। नहीं, आपने 10 ग्राम कैसे निकाला शिफा। बोलो ना मैम बेटा। हमने सबके अलग अलग निकाले उसमें। 50 ग्राम ऑफ आयरन। मैम ऑप्शन बी में 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है ना। हाँ हाँ हाँ, 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है बेटा, 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है। ओ ओके मैम, थैंक यू। ठीक है ओके मैम, ठीक है। और इसका कैसे करोगे, ये भी कितना है मोल है, वो भी ऐसे निकालो। कितना आया जल्दी मुझे बताओ। 10.8 आया। 10.8 ग्राम। 10.8। वेरी गुड। और इसका क्या आएगा 2 पक्का। मैम 1.99 हाँ हाँ, जिसको मैं 2 ग्राम लिख सकती हूँ ना, 2 ग्राम लिख सकती हूँ। तो सबसे ज्यादा वे किसका है, इसका। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, सेकंड आएगा। क्लियर हो गए क्वेश्चन। यस मैम। चलो क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आज जो वैसे मुझे ये स्टार्ट करना था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये मैंने अब पढ़ा। मैम ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, जो आप 10th में पढ़ के आए हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, लॉ ऑफ फिक्स कंपोजिशन है ना, ये आप पढ़ के आए हो। तो यही चीजें हमें अब दोबारा भी केमिस्ट्री में पढ़नी है, क्योंकि अगर आपको ये देखना है, हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर स्टडी करना है, तो हमें ये लॉज को पढ़ना पड़ेगा। ये लॉज बहुत पहले के टाइम में दिए गए थे, तो किस किस ने इस लॉ के बारे में क्या क्या बातें बोली हैं, वो हमें सारी चीजें करनी है, और उससे रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम लोगों को करना है। तो आर यू रेडी। यस मैम। ओके, तो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय एंटोइन लेवल्सन, है ना। इसने क्या बोला था, इट स्टेट्स दैट मैटर क्या मास ही तो है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। स्पेस। बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मान लो अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, सपोज आपके पास रिएक्टेंट है, आप उसमें कुछ भी रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास बर्फ है, आइस है, उसको आप गर्म करके क्या कर रहे हो, पानी बना रहे हो, है ना। तो ये देखा गया, जो आपके पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था और जो रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट मिला, दोनों का जो मास है वो क्या हुआ, सेम मिला। ठीक है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो वो रिएक्टेंट होता है, जो राइट हैंड साइड लिखते हो वो प्रोडक्ट होता है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मेरे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। आपको ऐसा लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर मैं इसको तोड़ दूं, इसका डिकम्पोजिशन करा दूं, तो वो इसमें टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि ये 100 ग्राम था स्टार्टिंग में, और जैसे ही मैंने इसको तोड़ा तो 92.6 ये बन गया, तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा बेटा, 7 पॉइंट कितना रहा होगा, 4 ग्राम। तो अब ये देखो, मैं स्टार्टिंग में लेके कितना चली थी, 100 ग्राम लेके चली थी। जैसे ही मेरा डिकम्पोजिशन हुआ, इन दोनों को ऐड करके देखो 100 ग्राम ही आएगा। से पहले जो मेरा रिएक्टेंट का मास था और रिएक्शन करवाने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट का मास आया, प्रोडक्ट कौन कौन से आपके, मरकरी है और ऑक्सीजन है। ठीक है, वो क्या है, आपस में सेम आए। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गई बेटा। मैम एक बार दोबारा बता दो ये। क्वेश्चन के थ्रू करें। जैसे देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहा है। 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए कर रही हूँ कि कैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं, देखो इधर, ये आपके पास मान लो छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या किया, 1.7 ग्राम क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला।
फिर वो कह रहे हैं कि उसको डिसोल्व किया आपने 100 ग्राम पानी में, बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। मैम। फिर वो बोल रहा है कि आपने 0.585, इसको देखो 0.585 क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। आप ये मत घबराना मैम हमें तो पता ही नहीं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, कोई बात नहीं, सिर्फ ये समझो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें आप कैसे बता रहे हो कि लग रहा है, ठीक है। इसको भी किसमें मिलाया, 100 ग्राम पानी में, बोलो। यस आपके पास जो रिएक्टेंट है, जब तक उनकी रिएक्शंस नहीं हुई है तो आपके पास क्या क्या है, AgNO3 है, NaCl है और पानी का मास है। सबका मास दिया हुआ है, सबको ऐड करो, देखो 202 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बोलो, है ना। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो वो कह रहे हैं कि 1.435 AgCl मिल रहा है, ये देखो 0.85 क्या मिल रहा है, सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है, और वाटर जो है वो 200 ही है। तो इसका भी जब आप ऐड करोगे तो मास कितना आ रहा है, 202 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो एक बार मुझे बताओ, क्या रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास सेम है? यस Yes. मैम। लो क्या हो गया, यस मैम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आ रही हूँ बेटा मैं योगेश्वरी, लेकिन एक्चुअल में वैसे ऐसा होता नहीं है, ये बहुत पहले के टाइम लॉज बने हुए हैं जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, जिसको मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ मास में जो होता है वो लॉज होता ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना जानना है जितना मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ योगेश्वरी बेटा, आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या हुआ बेटा, मास, मैम लॉस के साथ साथ गेन भी होता है मास में। हाँ देखो, जो आपका मास होता है ना वो लॉस तो होता ही है, लेकिन एनर्जी की फॉर्म में लॉस होता है। तो ये जो मास और एनर्जी है ना आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। मतलब मास जितना लॉस हुआ वो एनर्जी, मतलब एनर्जी की फॉर्म में चला गया, मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जितना मास लॉस हुआ वो एनर्जी की फॉर्म में निकल गया। तो समझ रहे हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो यस मैम। यस मैम। योगेश्वरी, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। वो अभी नहीं पढ़ना आपको, फिजिक्स में आती है, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है ना, मास कुछ एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मास का लॉस होता है, ठीक है। लेकिन हम बोल देते हैं कि मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, जो मास का लॉस हो रहा है वो एनर्जी की फॉर्म में निकल रहा है। तो देखा जाए तो ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इक्वल ही है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। यस ओके मैम। ठीक, ओके, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ओके। इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा मेरे को, मास लॉस मास गेन, जितना लॉस हुआ उतना गेन हुआ, ठीक है। चल, if 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 15 gram acetic acid solution, the residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of CO2 released in this reaction? 3.3 ग्राम। 3. 3 ग्राम। 3.3 grams। निकाल लो बाकी भी एक बार। मैम 3.3। यस मैम 3.3 ग्राम। ठीक है, देखो कैसे किया है आपने। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड है, ठीक है। आपने बोला है कि रेजिड्यू मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको इन्होंने रेजिड्यू बोल दिया, जिसका 18 ग्राम है और CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना लिया है, 6.3 ग्राम लिया है, और ये कितना लिया, 15 ग्राम। तो बस निकाल लो। मैम H2O को भी रेसिड्यू में ऐड किया गया है। हाँ, जो आपका एसिड प्लस बेस है ना, ये तो क्या मिलता है आपको, सोल्ट प्लस वाटर मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो उसको क्या बोल दिया इन्होंने, रेजिड्यू बोल दिया। करके आए हो ना ये वाली रिएक्शन 10th में? यस मैम। ठीक है, तो बस कर दो 6.3 प्लस 15 माइनस 18। क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, वो ये कह रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। ए गिवन कंपाउंड, ध्यान से सुनना, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight irrespective of their source or method of preparation। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप मान लो पानी ले लो, H2O ले लो, चाहे वो अपना आरओ का ले लो, मतलब टैप वाटर, बेशक टैप वाटर ले लो, या रिवर वाटर ले लो, या सी वाटर ले लो, जो H2O में जो मोलर रेशियो है, हाइड्रोजन का 2 रहेगा और ऑक्सीजन का रहेगा 1 रहेगा, 2:1 रहेगा। 2 हाइड्रोजन ही रहने वाले हमेशा, 1 ऑक्सीजन ही रहने वाला है, यानी कि इनका जो मोलर रेशियो है वो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। ठीक है, चाहे आप वो कहीं का भी हो, टैप वाटर हो, आपका रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, आरओ का पानी हो, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन 2 से 1 हो जाएगा या 2 से 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। ठीक है मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम अगर हम हाइड्रोजन जो है वो 50 लेते हैं और ऑक्सीजन 25 लेते हैं तो 2:1 रेशियो में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। बता रहे हो या पूछ रहे हो बेटा? मैम एक डाउट है, अगर हम 50 रेशियो हाइड्रोजन लेते हैं और 50 रेशियो ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें आधा वाटर बनेगा और आधा बच जाएगा। नहीं 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 नहीं, 50 है ना, तो ये तुम सिर्फ हाइड्रोजन 50 ले रहे हो ना, है कितने, 2, तो 52 से 100 नहीं हो जाएगा। अगर हम बाय चांस लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं या अनइक्वल ले लेते हैं, फिक्स कंपोजिशन रहना चाहिए बच्चे। जैसे देखो, अगर अनफिक्स्ड होगा तो हमारा वाटर नहीं बनेगा। नहीं, फिर फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स करना पड़ेगा। जैसे देखो, एक बार म्यूट करोगे बेटा। जैसे देखो, ये तो था मोलर रेशियो, इतने मोलर रेशियो में ही कंबाइन होगा वो हमेशा 2:1। ठीक है, देखो क्या बोला है, दिस रेशियो रिमेन कांस्टेंट। अगर सेम नहीं आ रहा है, ध्यान से सुन लो, जैसे अभी सुहानी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैम क्या अलग अलग बनेगा, अगर मान लो सेम नहीं आ रहा है तो हम फिक्स लेके चलेंगे और फिर देखेंगे उसका क्या रेशियो आ रहा है। समझ रहे हो? जैसे देखो, अगर मैं मास की बात करूं तो इसमें देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें 16 होता है। तो यानी कि 1:8 बाय मास होगा इसका फिक्स्ड कंपोजिशन। बोलो हाँ या ना? यस तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी तो बोला, यही तो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन भी कराऊंगी। A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight irrespective of their source or method of preparation। अगर नहीं है तो उसको फिक्स करो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, हाँ, जैसे मान लो आप लेड ले रहे हो, लेड क्या होता है, पीबी। अभी शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, बट ये ध्यान रखो, आप इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो लेड ऑक्साइड मिल रहा है आपको। ठीक है, इसका आपने कितना मास लिया, मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, 6.488 और O2 का लिया 1.002। अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने लिया, सोर्स कोई भी हो, बन क्या रहा है, लेड ऑक्साइड। एक तो मैंने लेड लिया, O2 लिया और लेड ऑक्साइड बनाया। एक मान लो मैंने ये लिया, लेड नाइट्रेट लिया, इसको हीट किया, तब भी मुझे क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला। तो आप देख रहे हो सोर्स दोनों अलग हैं, लेड प्लस O2 को लेकर लेड ऑक्साइड बनाया मैंने, और लेड नाइट्रेट को जैसे हीट किया, लेड ऑक्साइड। आपको ये रिएक्शन लर्न नहीं करनी है, सिर्फ समझो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इस पे कैसे लगाओगे। इसमें देखा गया बच्चे कि जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आई है वो कितनी आई है, 13.38 आई है। बोलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। पहले आपने क्या लिया, लेड और O2 को लेकर लेड ऑक्साइड बनाया। दूसरा सोर्स क्या था, आपने लेड नाइट्रेट को गर्म करके लेड ऑक्साइड बनाया, परसेंटेज आया ये, राइट? हाँ दिव्यांश बोलो बेटा। मैम लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला तो PbO होता है ना? 2 होते हैं बेटा, PbO भी बनता है, PbO2 बनता है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ओके मैम। चलो इधर आओ। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या बोल सकते हो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमें प्रूव करना है। मुझे ये प्रूव करना है जब लेड नाइट्रेट से आप लेड ऑक्साइड बना रहे हो, उसमें परसेंटेज O2 की इतनी है, तो लेड ऑक्साइड में भी इतनी ही होनी चाहिए। कैसे निकालूं फिर मैं इसमें परसेंटेज ऑफ O2, कोई मुझे बताएगा? ऑक्सीजन बाय टोटल मास इनटू में 100 कर दी। यही तो करते हैं हम। पेपर में मार्क्स कैसे निकालते हैं? जितना टोटल मार्क्स का पेपर है उसमें से कितने आपके नंबर आए इनटू 100। तो इसका इतना मास है, बोलो, और इसका निकाल सकते हो, इसका निकालो 6.488 प्लस 1.002 कितना आएगा? 7.490 आ रहा है ना, इनटू 100। तो ये कितना आ रहा है देखो, चेक करो, 13.38% आ रहा है। जल्दी बताओ, चेक करके आ रहा है? तो यानी कि आप लेड ऑक्साइड बेसिकली लेड प्लस O2 से बना रहे हो, लेड नाइट्रेट से बना रहे हो, दोनों में जो परसेंटेज है O2 की वो सेम है। तो ये क्या प्रूव हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। बोलो हाँ या ना? यस मैम। चलो, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करें? यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना जो मैं बता रही हूँ। इसमें ना जो सुहानी ने पूछा था वो क्वेश्चन देखना कैसे हम करेंगे उसको। देखो 1 पॉइंट दिख रहा है ना सबको? नहीं तो जूम कर लो आप। 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर वाज अलाउड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख दूं, ये आपको दिख भी रहा होगा, या चलो एक काम करते हो, अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया है HNO3 के साथ। ठीक है, आपको मिला क्या है? कॉपर नाइट्रेट मिला है। ठीक है, इसको जैसे ही आप गर्म करवाओगे तो आपको क्या मिल रहा है? कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। देख पा रहे हो? जो रिएक्शन बोल रही है मैं वही लिख रही हूँ। यस मैम। ये पॉइंट 1.08 लिया आपने। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कितना मिल रहा है? 1.35 ग्राम मिल रहा है। इतना हमारा हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने कॉपर ऑक्साइड कितना लिया? 2.3 ग्राम लिया। ठीक है, और मुझे इससे कितना कॉपर मिला है? 1.84 मिला है। बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया? यस मैम। सुहानी, अब तुम अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो जो तुमने पहले बोला था। मैम हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 रेशियो में होता है। अगर मैं 50 ग्राम हाइड्रोजन लेती हूँ और 50 ग्राम ऑक्सीजन लेती हूँ तो उसमें पानी कितना बनेगा और कितना नहीं बनेगा, ये था क्वेश्चन। ठीक है, पानी कितना बनेगा और कितना नहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा उतना ही 2:1 में ही। ठीक है, देखो इस बात को मैं कैसे प्रूव करूं? अब यहाँ पे मेरे पास 1.08 ले रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.35, यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2.3 ग्राम, यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1.84। अब मैं कैसे इसको प्रूव करूं कि ये मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है? समझ में आया क्वेश्चन? समझ रहे हो ना? आपको दो रिएक्शन दे दी, अब आपको बताना है कि भैया प्रूफ कर दो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन नहीं आया समझ में आप लोगों को? नो मैम। देखो आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कॉपर आपके पास था 1.08, उससे आपको कॉपर ऑक्साइड मिला 1.35 ग्राम। ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपने कॉपर ऑक्साइड लिया 2.3, उससे आपको कॉपर मिला 1.84 ग्राम। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। मतलब जो ये पहले वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें आप ये प्रूव कर दो कि कॉपर की परसेंटेज कितनी है, या आप ऑक्सीजन की परसेंटेज देख लो। और सेकंड वाले भी एक्सपेरिमेंट में आपको पता करनी है कॉपर की परसेंटेज कितनी है। अगर दोनों की परसेंटेज सेम आई तो मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन लग गया, हमारा हो गया प्रूफ। अभी आया क्वेश्चन समझ में? यस यस यस। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से। मेरे को ये पता लग गया, इस पे आओ बेटा, पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे मेरे को ये दिख रहा है
कि यहाँ पे देखना इधर 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना था 1.08, यही तो था ना 1.35 कॉपर ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, कॉपर था मेरे पास 1.08। तो आपको जब जब ये निकालना हो ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव करना हो या आगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करना हो, तो आप एक का फिक्स्ड मास कर लेना, मतलब किसी का फिक्स मास कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो आपको इसमें 100 ग्राम दिया हुआ है, तो मैं मान लेती हूँ इसका 100 ग्राम मैंने फिक्स कर लिया। मैं 100 ग्राम में निकालना चाहती हूँ कि भैया मेरा कॉपर कितना है, तो कैसे निकालूंगी 1.08 डिवाइड बाय 1.35 इंटू 100, बोलो हाँ या ना। यस मैम। कितना है, यानी कि 100 ग्राम में मेरा कॉपर कितना है 80 है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं ये पता लगा लूं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी 100 ग्राम में कॉपर कितना है, अगर वो 80 ग्राम ही हुआ, यानी कि मेरा तो भाई चल गया फिर काम, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस तो यहाँ पे देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करोगे, मुझे 2.3 कॉपर ऑक्साइड मैंने लिया था और मुझे कॉपर कितना मिला 1.4, यही मिला ना। और मैं कॉपर ऑक्साइड का मास कितना फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तो कंपेयर कैसे करोगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका भी मैं क्या मान लेती हूँ 100 ग्राम ले लेती हूँ। तो 100 ग्राम में कॉपर कितना मिला मुझे, चेक करो, उतना ही आएगा 80 ग्राम। चेक करो सारे। यस मैम, मैम 80 ग्राम ही आ रहा है। तो इतना ही आ रहा है, हो गया प्रूफ। सुहानी तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यस मैम। ठीक है, आपको क्या करना है, फिक्स करके देखना पड़ेगा कि कितने अगर सेम आ रहा है तभी तो आप बता पाओगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट, तो सेम ही रहेगा परसेंटेज, चाहे वो आप कॉपर ऑक्साइड से, चाहे आपका सोर्स कुछ भी हो। जैसे इन्होंने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके करा हुआ है, लेकिन हमने ये देख लिया कि 100 ग्राम के लिए दोनों में कॉपर का परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कॉपर का परसेंटेज सेम रहेगा तो ऑक्सीजन की भी परसेंटेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर वो नहीं है फिक्स तो उसको फिक्स करो, क्योंकि बिकॉज जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तो सेम कंपोजिशन नहीं आएगी। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलो, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, हो जाओ शुरू, फिर इसके बाद मैं छोड़ दूंगी आज। हाँ जी बेटा बोलो। मैम वो जो आपने समझाया है उसमें फिक्स, वो आंसर आने के लिए फिक्स करना होता है, तो आपने 100 फिक्स किया है, तो हम आपने अपने 1 ग्राम, आप 1 ग्राम भी फिक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी फिक्स कर लो। ओके बेशक आप 100 ग्राम की जगह 1 ग्राम लेके देखो, वही आंसर आएगा, करके देखना एक बार। दोनों सेम ऊपर का, दोनों जगह सेम ही आएगा। हाँ बोलो बेटा। यस मैम ओके। चलो, जैसे इसमें ये मैं करवाऊंगी, तुम लोग करोगे, तुम लोग एक बार ट्राई करो फिर मैं करवाऊंगी। ओके मैम। ओके मैम। करो एक बार सारे। फिर बोल रही हूँ, अगर आप अलग अलग सोर्स से बना रहे हो CuO, एक बार मान लो बन रहा है 7.95 कॉपर ऑक्साइड और एक बार बन रहा है 23.85, तो आप कैसे प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? आपको फिक्स करना पड़ेगा जब तक आप, क्योंकि जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि परसेंटेज कितना आएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स से ले रहे हो ना आप कॉपर ऑक्साइड। चलो करो इसको। बताऊं? मैम जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ कर लो कर लो। सेवन 7.95 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया गया आपको। मैम हो गया। आ रहा है सेम? यस मैम। बाकी एक बार देखो, मैं निकाल के दिखाती हूँ।
देखो सिंपल है, सारी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, ये कितना दिया हुआ है 7.95 ग्राम, कॉपर का वेट कितना दिया हुआ है 6.35 ग्राम। ठीक है, ये हो गया एक की बात। मान लो ये किसी एक कोई वट एवर बी द सोर्स, उससे हमें ये मिला। ठीक है, सेकंड सोर्स से मैं कॉपर ऑक्साइड ले रही हूँ, मुझे कितना मिल रहा है देखना एक बार, 23.85 ग्राम, और मुझे कॉपर कितना मिल रहा है 19.05 ग्राम। अब आपको बताना है कि इसमें क्या है, कॉपर का इस वाले केस में और इस वाले केस में सेम परसेंटेज होगा, तो वही करोगे। 7.95 में आपको कॉपर कितना है, इतना 7.95 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है 6.35, 1 ग्राम निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो, क्योंकि मैं 1 ग्राम में निकाल रही हूँ। यहाँ पे क्या करोगे बच्चे कि 23.85 में कॉपर कितना है 19.05, तो 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना होगा, तब जाके पता चलेगा कि फिक्स है या नहीं, मतलब आपका जो लो है वो जस्टिफाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। निकालो, सेम आ रहा है क्या आंसर? यस मैम। यस मैम। हो गया। यस मैम। अब ये थोड़ी ना हम हमेशा, जैसे सुहानी कह रही थी मैम H2O में कि जैसे सुहानी कह रही थी मैम एक बार मैंने 50 ग्राम ले लिया, एक बार कुछ और ले लिया, ठीक है हो सकता है अलग, है ना, लेकिन जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे उसके मास को पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा जो लो है वो सही है भी कि नहीं है। हो गया क्लियर? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। इतना बहुत है बेटा आज के लिए, 79.87% आ रहा है। यस मैम। ग्राम Yes, ना, ma'am. ग्राम में निकालो, मल्टीप्लाई 100 करना है तो आप मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो। ठीक है, सेम आना चाहिए, बस दोनों का सेम है तभी आप, मैम कभी मैम परसेंटेज की जगह ग्राम आ जाएगा। हाँ ठीक है सेम आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि लो ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। ठीक है बोलो, हो गया? आज के लिए इतना ही रखें, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूं तो आपको लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करा के उसका क्वेश्चन करा के देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है? ओके Yes, मैम। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर आज मैं ये मान के चल रही हूँ कि आज हमारा क्या हो गया, मोल कंसेप्ट के जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो हो गए आज। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और हम